बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज हम इस व्लॉग में कोई सियासी बात नहीं करेंगे, सियासी तज्ज़िया नहीं करेंगे, बल्कि एक अवामी मसला जिसने पूरे कौम को खैबर से कराची तक आवाम को जो ना अपनी ग्रिप में ले रखा है। हर घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। बिजली के बिलों की वजह से इतने ज़्यादा बिल हैं कि लोग जो ना बिजली के बिल देने से कासिर हैं, और जो बिल अदा कर रहे हैं उनके लिए जो ना पेट पालना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की तालीम जो ना मुश्किल हो रही है। इस पर बात करेंगे कि अवाम जो ना वो अपने बिल ख़ुद कैसे कम कर सकते हैं। हुकूमत के सामने जो एहतजाज जारी है गुज़श्ता 3-4 दिन से, उसकी आउटपुट अभी तक कुछ सामने नहीं आई, बस वादे वहीद हो रहे हैं। अभी आज के अखबारात में जो ना कुछ खबरें ऐसी छपी हैं कि IMF जो ना उसको जो ना ये एक प्लानिंग दे रहे हैं, एक प्लान दे रहे हैं कि इस तरह जो ना करके तो हम आवाम पे बिजली का जो बोझ है बिलों का वो कम कर सकते हैं। दूसरी जानिब जो ना 5 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल बढ़ाने की भी आज कुछ अखबारों में ख़बरें छपी हैं। IMF की जो शराइत थी, उन शराइत में जो बिजली के बिलों के हवाले से जो शर्त शामिल थी, उस हवाले से 5 रुपये फ़ी यूनिट जो ना बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं नाज़रीन आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो हर माह बिजली का बिल आता है, उस बिल की बैक साइड पे हदायत लिखी होती हैं। वो कुछ ऐसी हदायत है, उनमें से एक हदायत जो वो ऐसी है कि उस पर अगर आप अमल करें, उसको पूरी तरह समझ लें, समझने के बाद उस पर अमल करें, तो यकीनी तौर पर आपका बिल जो है वो 50% तक कम हो सकता है। अब ये बिजली के बिल के पीछे सिर्फ लिख के जो है ना बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ जो हैं या वापडा जो है वो अपने फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा हो गया है। होना तो ये चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इसको वाइड पब्लिसिटी दी जानी चाहिए। वो जो कहते हैं ना, जिस तरह के बाय द बीट ऑफ ड्रम, इस तरह आवाम को जो है ना बताया जाना चाहिए कि आप इन हिदायत पर, इस हिदायत पर अमल करें, आपका बिल जो है ना वो कम होगा। तो इस हवाले से मैं जो हिदायत हैं या कुछ ऐसी तरकीब हैं, तरीके हैं जिन पर अमल करके आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं 50% तक, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, बिजली का बिल भेजने वाले इदारों ने गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए आपके बिल की पिछली साइड पर हदायत तो लिख दी है, और इस हदायत के लिखने के साथ ही अपने फ़र्ज़ से सुबदोशी जो है ना हासिल कर ली है। इन हदायत को आप गौर से आपने पढ़ना है। यही वो हदायत हैं जिन पर अमल करके बिलों में नुमायाँ कमी की जा सकती है। इन हदायत या तरीक़ों से सार्फिन को आगाह करना वापडा की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए उसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अवामी आगाही मुहिम करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है कि उनकी वसूलियाँ जो है ना वो कम हो जाती हैं, लिहाजा बिलों के पीछे हिदायत लिख कर वापडा वाले बरी ज़िम्मा हो गए। नाज़रीन, इन हिदायत को वाज़ेह करने के अलावा आपको ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिन पर अमल करके आप अपने बिलों में 50% तक कमी कर सकते हैं खुद ही। पहला तरीका या असूल अपना मामूल बना लें, और वो ये है कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे या 11 बजे तक ज़्यादा बिजली खाने वाले तमाम बरकी आलात बंद कर दें। आपके बिजली मीटर का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि शाम 5 बजे से 10 बजे या 11 बजे तक के दौरान आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसकी कीमत बाकी के औकात में इस्तेमाल की गई बिजली के मुकाबले में डबल हो जाती है। बिजली बचत के ये औकात आपके बिल की पिछली साइड पर वाज़ेह दर्ज होते हैं। हाई प्राइसिंग के इन औकात में AC, रूम कूलर, फ्रिज, वाटर पंप वगैरह को चलाना यकसर ख़त्म कर दें। हमारे एक मेहरबान दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इसका एक हल हमें बताया है। वो ये कहते हैं कि ये जो औकात हैं 5 बजे से 11 बजे तक के हाई प्राइसिंग के, इन औकात के दौरान आप घर को ताला लगाएं, तमाम बिजली के जो आपके आलात हैं, फ्रिज, TV, AC, बल्ब, पंखे, वो बंद करें और सैर को निकल जाएं। उससे एक तो आपकी सेहत जो है उस पर अच्छा असर पड़ेगा, दूसरा जो है आपका बिल जो है उस पर भी अच्छा असर पड़ेगा, यानी वो कम हो जाएगा। हाई प्राइसिंग के ये औकात जो है आप बाहर गुजारेंगे, ज़ाहिर है पीछे जो ना बिजली के जो आलात हैं आपके वो सारे बंद होंगे, तो उसकी वजह से आपका बिल जो है ना यूनिट कम कंज्यूम होंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप इन मेरी इस तजवीज़ पर अगर अमल करें, अगर बाहर निकलें सैर के लिए, अपना मामूल बना लें इन औकात को 5 बजे से 10 या 11 बजे तक, तो अपना फ्रिज जो है उसको बंद करते हुए आप देख लें कि उसमें आपकी जो खाने पीने की अशिया या दीगर अशिया जो पड़ी हैं
ان کے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. اگر کوئی ایسی چیزیں پڑی ہیں تو ان کا کوئی متبادل جو ہے آپ بندوبست کر کے اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ سیر پہ نکلیں. ان اوقات میں بجلی کی بچت جو ہے وہ سلیب سسٹم پر بھی اچھا اثر ڈالے گی. اس کے علاوہ بھی آپ بجلی کے استعمال کو مینج کر کے بل میں خاطر خواہ کمی لا سکتے ہیں. استری، پانی کی موٹر، روم کولر اور اس طرح کی بھاری مشینیں ہرگز اکٹھی نہ استعمال کریں. مثلا جب آپ موٹر چلا رہے ہوں تو اس وقت آپ کو استری استعمال نہیں کرنی چاہیے. جب استری لگی ہو، کپڑے استری کر رہے ہوں تو اس وقت موٹر یا روم کولر جو ہے اس کو بند کر دیں. باقی جو بھاری چیزیں ہیں ان کو بند کر دیں. اسی طرح دن کے اوقات میں کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی پنکھے کے نیچے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے بیٹھ جائیں. رات کو تو یہ ممکن نہیں ہوتا، ظاہر ہے ہر کسی نے اپنے اپنے کمرے میں سونا ہوتا ہے، لیکن دن کو جو ہے نا اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ہی کمرے میں ایک ہی پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں. باقی پنکھے آپ کے بند ہوں گے، بلب بند ہوں گے، تو اس سے بھی جو ہے نا بڑا اچھا اثر پڑے گا آپ کے بجلی کے بل پر. اس کے علاوہ ناظرین ایک بڑی اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وائرنگ جب کرواتے ہیں آپ اپنے گھر کی تو اس وقت جو ہے نا بچت کی کوشش ہوتی ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میری بچت ہو جائے. اس بچت میں وہ پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کی تاریں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ سستی جو ہے نا وہ خرید کر لاتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں. ان سستی تاروں اور سستے آلات جو ہے نا استعمال کرنے کی وجہ سے بجلی جو ہے نا آپ کی وہ زیادہ کنزیوم ہوتی ہے. اس لیے یہ تھوڑی سی بچت جب آپ وائرنگ کروا رہے ہوں اس وقت اس بچت کو جو ہے نا آپ نہ دیکھیں، بلکہ ان دا لانگ رن یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو سستی تاریں یا سستے آلات استعمال کر رہے ہیں یہ بجلی زیادہ استعمال کریں گے، زیادہ بجلی کھائیں گے، آپ کی بجلی جو ہے نا اس کا نقصان کریں گے. اس لیے ایک دفعہ کا خرچہ ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا لیں، اچھی تاریں، اچھی وائرنگ کروائیں. اس کی وجہ سے آپ کے جو وولٹیج ہیں وہ ڈراپ نہیں ہوتے ایک تو. دوسرا جو ہے آپ کی بجلی کی جو فراہمی ہے وہ سموتھ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ ناظرین طریقے تھے بجلی کے جو آپ کے بھاری بھرکم بل ہیں ان میں کمی لانے کے. تو ان پر عمل کیجئے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. خاص طور پہ یہ جو اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں 5 بجے سے شام 5 بجے سے رات 10 یا 11 بجے تک، یہ سردیوں گرمیوں میں اوقات تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں، وہ آپ کے بل پہ لکھے آتے ہیں. ان کو ضرور دیکھ لیجیے، دیکھ کر جو ہے نا آپ مینیج کر لیں تو یہ آپ کے بل انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ میرے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.